आज के समय कागज का इस्तेमाल स्कूल हो या कॉलेज, बैंक हो या फिर कोई ऑफिस, सभी जगह किया जाता है। यूं कहीं तो कागज का इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो रहा है। ये भी सच है, कागज के बिना हमारे सभी सपने भी अधूरे हैं, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए पहले उन्हें कागज में लिखा जाता है। कागज का यूज हम किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं और घरों में अधिकतर काम की चीजें कागज से ही बनी होती है। दोस्तों, आपने ये तो जरूर सुना होगा कागज पेड़ से बनते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि पेड़ से कागज कैसे बनाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पेड़ से कागज बनने तक की पूरे प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, कागज बनने का सफर तो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं दुनिया का इतिहास लिखने वाले पेपर के इतिहास के बारे में। पुराने जमाने में लोग ताम्रपत्र और पेड़ के पत्तों पर लिखा करते थे, लेकिन कागज का इतिहास काफी पुराना है। कागज का आविष्कार चीन के एक शख्स काई लुन ने 105 ईस्वी में किया था और कई सालों तक चीन ने कागज बनाने का फॉर्मूला पूरी दुनिया से छिपाए रखा था। लेकिन बाद में इस फॉर्मूले को जापान के बौद्ध भिक्षु डैम जिंग ने खरीद लिया और फिर पूरी दुनिया को कागज बनाने के बारे में पता लगा। पहले के समय में पेड़ों को काटकर कागज नहीं बनाए जाते थे, बल्कि शहतूत की छाल, मछली पकड़ने वाली जाल और खराब कपड़ों से कागज बनाए जाते थे। लेकिन बाद में अच्छी क्वालिटी के पेपर बनाने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब जानते हैं भारत की पहली कागज की फैक्ट्री कहां पर लगी थी। भारत में कागज की पहली फैक्ट्री साल 1867 में कोलकाता के पास बालीगंज में स्थित रॉयल बंगाल पेपर मिल के नाम से शुरू हुई थी। इसके बाद लखनऊ, टीटागढ़, पुणे, रानीगंज और काकीनाडा में इसकी फैक्ट्री लगती चली गई। लेकिन वर्तमान में भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पेपर मिल है। अब जानते हैं कागज कैसे बनता है। आप सोच रहे होंगे कि कागज किसी भी लकड़ी से बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कागज बनाने के लिए खास किस्म की लकड़ी की आवश्यकता होती है। इसमें सेलुलोज नाम का चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। यह सेलुलोज पेड़ पौधों की लकड़ियों में मौजूद होता है। कागज बनाने का सबसे पहला प्रोसेस होता है सही पेड़ों का सिलेक्शन। कागज बनाने के लिए ऐसे पेड़ों को चुना जाता है जिनकी लकड़ी में फाइबर यानी रेशो की मात्रा अधिक हो। पेड़ सेलेक्ट हो जाने के बाद इनकी लकड़ी को गोल टुकड़ों में काटा जाता है और इनके छीलकों को हटाया जाता है। छीलके हट जाने के बाद इनकी लुगदी यानी पल्प तैयार किए जाते हैं। लुगदी बनाने के दो मेथड है, पहला मैकेनिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में लकड़ी के गोल टुकड़ों को यूज में लिया जाता है। इसमें ग्राइंडिंग स्टोन और रिफाइनरी की मदद से उनके रेशियो को अलग किया जाता है। इन पेपर में चमक बढ़ाने के लिए पल्प को ब्लीच में मिक्स किया जाता है, लेकिन लिग्निन मौजूद रहने की वजह से यह मटमिले रंग का दिखाई देता है। इस मेथड से बने कागज को आर पार नहीं देखा जा सकता और इस कागज का इस्तेमाल न्यूज़पेपर, मैगजीन बनाने के लिए किया जाता है। केमिकल मेथड, इस मेथड से बने कागज सफेद चमकदार होते हैं। आप लोग जिस पेपर पर लिखते हैं वो इसी मेथड से बनकर तैयार होते हैं। इस प्रोसेस में लकड़ी के छोटे टुकड़ों को भाप में पकाकर मुलायम किया जाता है। इसके बाद इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड समेत एल्काइन मिश्रण के साथ डिजेस्टर चैम्बर में डाला जाता है और 160 से 170 डिग्री तापमान के बीच 1 घंटे के लिए उबाला जाता है और इसके बाद लकड़ी के टुकड़े तरल फोम में बदल जाते हैं। इसमें से तरल फोम को अलग कर दिया जाता है और बचे हुए रेशो को कई तरीकों से साफ किया जाता है और ब्लीचिंग के बाद काफी चिकना और चमकदार दिखाई देता है। इस प्रोसेस के बाद इन लुगदी को ऐसा बना दिया जाता है कि वो ज्यादा इंक ना सोखे और पेपर में बचा हुआ पानी निकल जाए। इन सभी प्रोसेस के बाद दोनों मेथड से बनी लुगदी को कागज बनाने के लिए एक ऑटोमेटेड मशीन में डाला जाता है, जहां कई फेज से होकर गुजरते हुए कागज की एक लंबी शीट बनकर तैयार होती है और फिर इन शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान ही गई होंगे कि पेड़ से पेपर कैसे बनता है। अब जानते हैं एक पेड़ से कितने कागज बनकर तैयार होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं 1 टन यानी कि 1000 किलो कागज बनाने के लिए 12 से 17 पेड़ों की आवश्यकता होती है। हालांकि हम जो रद्दी के रूप में जो कागज बेचते हैं उन्हें फैक्ट्री में ले जाकर रिसाइकल करके पेपर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह था पेड़ से पेपर बनने तक का पूरा प्रोसेस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।